दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो चुकी है और वक्त हो चला है सुनने का एक और नई कहानी जिसे लेकर के आई है आप ही की दोस्त प्रतिमा आप ही के शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों, आज है ईद और ईद के इस अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ख़ास कहानी जिसका नाम है मामू की खीर। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। हर साल की तरह इस साल की ईद पर भी मुझे इंतज़ार था मामू की उस खीर का। हाँ, लेकिन साथ ही जानता था कि इस साल हमें वो खीर नसीब ना होगी। क्या करे, वक्त ही ऐसा पड़ा है। यूँ तो हमारा परिवार हिंदुओं का था, लेकिन हम सबको मामू की खीर बेहद पसंद थी। जब से मैं बड़ा हुआ तब से मैं देखता चला आ रहा था कि हर साल ईद की सुबह दरवाजे पर सबसे पहले खटखटाहट जो होती थी वो होती थी मामू जी की। मामू का भी यह नियम था, सुबह जैसे ही खीर बन जाए सबसे पहले वो हम हमारे घर पर ले आते। तो हमें भी मानो आदत सी हो चुकी थी। ईद की सुबह जैसे ही दरवाजे पर खटखटाहट होती तो हमें यकीन हो जाता कि मामू जी आए हैं खीर लेकर। उम्र की 70वीं पार कर चुके थे मामू, काफ़ी थक भी चुके थे, लेकिन फिर भी उनका यह नियम कभी नहीं चूका। आज मामू भी दिल ही दिल में शायद यही सोच रहे होंगे कि ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ हो कि ईद की सुबह मैं उन तक खीर नहीं पहुंचा सका। ये सोचकर शायद उनका दिल दुखी भी हो रहा होगा। क्या करें, वक्त का तकादा ही कुछ ऐसा है कि आज हम सब अपने अपने घरों में बंद थे। इन सब बातों को सोचते सोचते मैंने अपनी चाय कब खत्म की कुछ पता ही नहीं चला। फिर मैंने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और मामू का नंबर डायल करने की वाला था कि मेरे फ़ोन की रिंग बजी। देखा तो मामू का ही फ़ोन था। क्या इत्तेफाक था वह। शायद मामू भी कुछ यही सब बातें सोच रहे होंगे। फिर हमने फ़ोन पर ही एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दी। यूँ तो मामू को स्मार्टफोन वगैरह चलाने नहीं आता था, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी आफरीन से कहकर खीर की तस्वीर भिजवाता हूँ। इस साल खीर की तस्वीर में ही खीर का स्वाद चखना, और कहा अल्लाह ताला की दुआ से अगले साल खूब सारी खीर खिलाऊंगा तुम सबको। यह कहकर उन्होंने अपना फ़ोन रख दिया और कुछ ही पल में मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आफरीन मामू की बेटी ने भेजी हुई खीर की तस्वीर देखी। जी ललचा रहा था और मन ही मन सोचा, वाह क्या लजीज बनी है मामू की खीर। दोस्तों, कितनी प्यार और मोहब्बत भरी है दो परिवारों के बीच। सच ही कहते हैं, प्यार और मोहब्बत के आगे धर्म मजहब वगैरह कुछ नहीं होता। दोस्तों, आप सबको ईद की ढेर सारी बधाइयाँ और साथ ही दुआ है कि आप सब घर पर खुश रहे, सलामत रहे। दोस्तों, इसी कहानी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन वादा है कि कल फिर मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ आप ही के शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।